मैं बात कर रही हूँ आपके नवजात शिशु के विषय में। जो नवजात शिशु होता है वो बहुत ज्यादा कोमल होता है और आप उसका रख रखाव कैसे करते हैं उसके विषय में आज हम कुछ बातें करेंगे और आपको कुछ सजेशन भी देंगे उसका रख रखाव कैसे आपको करना चाहिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपने नन्हे शिशु को क्या खिलाना है और क्या नहीं खिलाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोमल होता है और मासूम भी। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के बीच। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके घर जो नन्हा फरिश्ता आया है वो बहुत ज्यादा कोमल होता है और उसका रख रखाव आपको अपने से भी ज्यादा रखना होता है कि आप उसका ख्याल कितना रख रहे हैं और कितना आपको रखना चाहिए। यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ वीडियो में कि आप अपने नन्हे शिशु का ख्याल किस तरह से रखें ताकि आपका नन्हा शिशु स्वस्थ रहे और निरोग रहे। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बच्चा छोटा है और बहुत ज्यादा छोटा है, जो अभी अभी पैदा हुआ है। उसका बिस्तर, उसके कपड़े कितने ज्यादा क्लीन और साफ होने चाहिए। यहाँ तक कि जब आप बच्चे को उठा रहे हैं गोदी में उस टाइम भी आपके हाथ एकदम क्लीन होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी वजह से, आपके रख रखाव की वजह से बच्चे में जर्म्स पहुंच जाए। इसलिए मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी जिससे बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा और निरोग रहेगा। सबसे पहली बात आती है आप उसका बिस्तर और उसके कपड़े किस तरह से धुलते हैं। आप जब भी बच्चे के कपड़े और उसका बिस्तर धुलें, सारे कपड़ों के साथ मिक्स करके नहीं धोना है उसे मशीन में। आपको अपने बच्चे के कपड़े कास्टिक वाले साबुन से नहीं धोने चाहिए। आप उसके कपड़े शैम्पू से धोइए या फिर लिक्विड डिटर्जेंट से। लिक्विड डिटर्जेंट में क्या होता है कि कास्टिंग उसमें ना के बराबर होती है और वो लिक्विड सोप आपके बच्चे के कपड़ों को सॉफ्ट रखेगा, कोमल रखेगा, जैसा कि आपका बच्चा है। यहीं पर अगर आपने कास्टिक वाले सोडे से बच्चे के कपड़े धोए तो बच्चे के कपड़े हार्ड हो जाएंगे और सख्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में रैशेस पड़ सकते हैं और बच्चे को बहुत ज्यादा इचिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके बाद जब आप अपने बच्चे के कपड़े धुल लें तो आपको डिटॉल में उनको डीप करना है। डीप करके उन्हें बाहर निकालना है और उन्हें धूप में सुखाना है। जब आप अपने बच्चे के कपड़े डिटॉल में डीप करेंगे तो वो बैक्टीरिया रहित हो जाएंगे। सेकंड नंबर पर है बच्चे का मिल्क, कि आपको अपने बच्चे को कौन सा मिल्क पिलाना है और कौन सा नहीं पिलाना है। आपको अपने नवजात शिशु को बॉटल का दूध नहीं पिलाना है। आपको अपने बच्चे को अपना दूध फीड कराना है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने जमाने में कुछ घर की बड़ी बूढ़ी हुआ करती थी जो बोलती थी कि आपको अपने बच्चे को, जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, उसको आपको अपना दूध नहीं पिलाना है, लेकिन ये गलत है। जब बच्चा पैदा हुआ है उसे सबसे पहले आपको अपना ही दूध पिलाना है। इसलिए अगर आपको उनकी बात माननी है तो समझ लीजिए आपको अपने बच्चे को खतरे में डालना है। आपको अपने घर के बड़े बूढ़ों की बात न मानकर आपको अपना दिमाग चलाना है। आप आज के जमाने की महिला हैं तो आप अपने दिमाग से सोचिए। आप पढ़ी लिखी हैं, आपको अपने दिमाग से सोचना होगा कि आपके बच्चे को क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी जानकारी इकट्ठा करी वो अपने आस पड़ोस से, अपने और ज्यादा अपने से बूढ़ी बुजुर्ग लोगों से सीखी है। गलत चीजों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि गलत चीजें ज्यादा बढ़ावा देने से आपको अपना ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। बड़ों को सम्मान देना अलग बात है, लेकिन जहां बात आ जाती है अपने बच्चे की, वहां पर हमें अपना दिमाग चलाना होगा, तभी हम आज की पढ़ी लिखी महिला कहलाएंगे। माँ का पहला दूध यानी कि पहला मिल्क बच्चे के पेट में किसी ना किसी तरह से जाना इम्पोर्टेंट है। माँ के पहले मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं और वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और चिपचिपा भी होता है और उसका रंग पीले रंग का होता है और ये बच्चे के लिए समझ लीजिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंटीबॉडी की इतनी अधिक मात्रा होती है कि अगर आपके बच्चे ने ये दूध आपका पी लिया तो सालों साल बच्चे के नजदीक बीमारियां भटकेंगी। अगर आपका बच्चा दूध खींच नहीं पा रहा है तो आप प्रयास जारी रखें जब तक बच्चा दूध पीने न लगे। बच्चा यदि रो रहा है तो उसे रोने दीजिए। वो इसलिए रो रहा है कि उसे भूख लगी है और वो आपका दूध खींच नहीं पा रहा है, इस वजह से बच्चा रो रहा है। अगर आपने उसे इसी टाइम बाहर का दूध उपलब्ध करा दिया तो बच्चे का पेट भर जाएगा और फिर वो आपका दूध नहीं छुएगा।
उसको तो नहीं पता है आपके इस दूध की इम्पोर्टेंसी, लेकिन आपको तो पता है ना। तो जब आपको इसकी इम्पोर्टेंसी पता है कि इस दूध का काम क्या है, तो आप किसी भी तरह से बच्चे को इस दूध को पिलाइए। अगर आपके बच्चे ने इस दूध को नहीं पिया तो आपका बच्चा बीमारियों से और बाहर की चीजों से लड़ नहीं पाएगा, आए दिन बीमार रहेगा। और ये कोई भी नहीं चाहता है कि उनका बच्चा बीमार रहे। ये बच्चे का दूध नहीं है, ये टॉनिक है जो आपको अपने बच्चे को देनी है। आपको अपने बच्चे को इस दूध को 6 महीने तक पिलाना है, और इस 6 महीने में आपको अपने बच्चे को कुछ और बाहर का नहीं देना है। यहाँ तक कि बच्चे को पानी भी नहीं देना है बाहर का, सिर्फ आपको अपना दूध देना है। 3rd नंबर पर आता है बच्चे को डायपर पहनाना। आजकल की नए युग की जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर बच्चों को डायपर पहना कर रखती हैं पूरे दिन, और वो बच्चे की स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, क्योंकि वो मल मूत्र है। मल मूत्र अच्छी चीजें नहीं होती हैं। अगर वो चीजें शरीर में थोड़े समय तक भी लगी रह गई तो वो शरीर की स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। यही कारण है कि जो बच्चे ज्यादातर हगीज डायपर पहनते हैं उन बच्चों के शरीर में रैशेस पड़ जाते हैं। रैशेस ही नहीं, बहुत ज्यादा स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, और वो आसानी से फिर ठीक नहीं होती है, और आपको डॉक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर आपको ज्यादा ही लग रहा है कि बच्चे को कुछ पहनाना है तो आप बच्चे की जो लंगोटियां होती हैं वो बच्चे को पहना दीजिए। आप बच्चे को गैटिस वाली चड्डी भी नहीं पहना सकते। अगर आपने उसे गैटिस वाली चड्डी पहना दी तो उसकी कमर में प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए आप बच्चे को लंगोटी पहनाइए। लंगोटी कॉटन के कपड़े की होनी चाहिए। बच्चा मासूम है और छोटा है, इसलिए आप जब बच्चे का अंदर का पार्ट साफ करें तो गुनगुनी पानी का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि बच्चे को ठंड भी नहीं लगेगी और बच्चे का अंदर वाला पार्ट भी साफ हो जाएगा। नंबर 4, बच्चे का नहाना। बच्चे को रोज नहलाना जरूरी नहीं है। आप जब भी बच्चे को मालिश करें, जिस भी तेल से आपको सही लगे आप उस तेल से बच्चे की मालिश कर सकते हैं, और बच्चे को नहलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बच्चे को हफ्ते में 1 बार भी नहलाएंगे तो चलेगा। आपको करना क्या है, बच्चे को जब भी आप मालिश करें, आप मालिश के बाद 1-2 घंटे के लिए बच्चे को ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, ताकि उसके शरीर में तेल अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आप गुनगुने पानी को ले लीजिए, और आप गुनगुने पानी में कोई भी कपड़ा जो सॉफ्ट हो उसे भिगो लीजिए, और भिगोने के बाद उसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद बच्चे की स्किन को अच्छे से पोंछ दीजिए। पोंछने से क्या होगा कि जो भी आपने ऑयल लगाया है उसके शरीर में, आपको लगता है कि ऑयल की स्मेल ना आए, तो पोंछने से उसकी स्मेल चली जाएगी और चिपचिपापन भी चला जाएगा। आप जब बच्चे को पोंछ दें उसके बाद आप उसके शरीर में पाउडर लगा दें अच्छे से। पाउडर की जो खुशबू होगी वो बच्चे के शरीर को स्मेल नहीं, खुशबू देगी, और आपके बच्चे की स्किन हेल्दी रहेगी बिना नहाए। नंबर 5, 5वें नंबर पर माँ जब नहाए। बच्चे की माँ जब नहाए, नहाने के 1 घंटे के अंदर आपको बच्चे को फीड नहीं कराना है। जब आपको 1 घंटा बीत जाए, आपका शरीर अच्छे से सूख जाए अंदर से, तभी आप अपने बच्चे को फीड कराएं। आपने बच्चे को तो नहीं नहलाया है, लेकिन आपने नहाया है, तो नहाने की वजह से आपका मिल्क भी ठंडा हो गया है, क्योंकि वो आपके शरीर से अटैच है, और उस ठंडे मिल्क को आप अपने बच्चे को जब पिलाएंगी तो उसको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो सकती है, ठंड भी लग सकती है। खास करके ठंडी के दिनों में तो बिल्कुल ऐसा ना करें। पहले आप अपने शरीर को गर्म करें, सेकें, उसके बाद बच्चे को दूध फीड कराएं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं आपसे मिलती नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे।